उत्तराखंड बजट सत्र की शुरुआत ही आज विपक्ष के हंगामे के बीच शुरू हुई, जहां कांग्रेसी विधायकों ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र न कराए जाने को लेकर सरकार को घेरा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार के मंत्री बिना तैयारी के साथ आए थे। इसके चलते हुए विपक्ष के सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए। साथ ही उन्होंने विशेषाधिकार हनन के मामले में भी सरकार चुप्पी साधे रही। देखिए, सरकार गंभीर नहीं है। हमारे माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों को, विभिन्न विषयों को, जनता के सवालों को सदन में उठाने का काम किया, लेकिन माननीय मंत्रीगण, माननीय मंत्री जी ने उन सवालों के जवाब बहुत ही हल्के ढंग से दिए। होमवर्क नहीं है और सवालों के जवाब से बचना चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोई बिना तैयारी के सरकार हमारे माननीय विधायकों के प्रश्नों के जवाब दे रही है, जिसमें न तथ्यहीन है, बेबुनियाद हैं, जिनकी कोई जड़ें नहीं हैं। ऐसे सवालों के जवाब आज देखने को मिले हैं और कहा जा रहा है कि सारी सूचनाएं आपके घरों तक पहुंचा दी जाएंगी। ये लगा आश्वासन इस बात के दिए जा रहे हैं कि हम आपको सूचना भेज देंगे। ये तो सदन का अपमान है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि होमवर्क की बिल्कुल कमी है। होमवर्क है ही नहीं। तैयारी के साथ हमारे माननीय मंत्रीगण तैयारी के साथ सदन में नहीं आ रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना कुछ हो नहीं सकती है। ये जनता का अपमान है। वहीं कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि सिंचाई मंत्री किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिससे राज्य भर योजनाएं दम तोड़ रही हैं। लेकिन जितना संसदीय ज्ञान मुझे है उसमें आश्वासन दिए जाते हैं और जितनी उत्तेजना वो बार बार दिखा रहे थे। सवाल हम मंत्री जी से पूछ रहे हैं, जवाब हर चीज़ का उनके द्वारा आ रहा है। ये नहीं है हम सदस्य हैं, अपनी अपनी विधानसभाओं के सदन में आए हैं, सवाल तो हम पूछेंगे और जब हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाएगा तो वाजिब है कि हम उस पर सवाल उठाएंगे। मैंने 2 तारांकित सवाल मेरे लगे थे। एक तो लगा था हरिद्वार भोगपुर बालावाली सड़क निर्माण का, दूसरा दरगाह के बीच में 2 नहरें, एक नई एक पुरानी। मैं 4 साल से वो पुल, पुरानी नहर का पुल डैमेज पड़ा हुआ है। हर बार मैं क्वेश्चन भी लगाता हूँ, नियम 300 में भी 58, तो एक ही जवाब आता है कि हम जल्दी से ठीक करा देंगे, यूपी का है। मैंने आज सरकार से मालूम किया, क्या 1 किलोमीटर धनौरी का पुल और 1 किलोमीटर दूसरी तरफ मेवड़ का पुल, वो यही नहर इसी नहर पर बना हुआ, क्या वो किसके द्वारा ठीक करा गया? तो सरकार ने गोलमोल जवाब दिया। मेरे जो जानकारी में है वो पुल PWD द्वारा ठीक कराया गया, दोनों पुल। और पिरान कलियर का जो पुल है, जो दरगाह है, जायरीन देश विदेश से वहाँ पर जायरीन आते हैं, वो ठीक नहीं कराया जाए। 4 साल हो गए, आज तक वो डैमेज पड़ा हुआ, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार एक तरफ तो कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि यूपी में भी नहीं की। हर बार ये कह देते हैं कि यूपी से हमने चिट्ठी लिख दी है, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आज सरकार से हमने बार बार मांग की कि हमारा पुल जल्दी जल्दी ठीक कराया जाए। दूसरा, हमारा जो पिरान किले शरीफ है, ये देश विदेश से यहाँ पर जायरीन आते हैं। 5वां धाम घोषित करने की हमने आवाज़ उठाई, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब उर्स होता है, 1 साल में एक बहुत बड़ा उर्स होता है, हर बार जितना भी खर्चा होता है। वहीं विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष अपने सवाल का जवाब सुनने को ही तैयार नहीं है, जिसके चलते सदन का वक्त खराब हो रहा है। जिन प्रश्नों के जवाब में के सापेक्ष अनुपूरक पूछे जा रहे हैं, जो मूल प्रश्न के अतिरिक्त यदि सप्लीमेंट्री पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, और यदि उससे इतर सवाल पूछे जाएंगे तो जनता, माननीय विपक्ष के साथियों से कहा गया है कि उनके सवालों का भी जवाब देंगे, लेकिन वो मूल प्रश्न के सापेक्ष यदि अनुपूरक पूछे हैं तुरंत जवाब मिलता है, क्योंकि आप भी जानते हैं उसकी तैयारी करनी पड़ती है। और उसके अतिरिक्त यदि सवाल करेंगे तो उनको हम जवाब निश्चित रूप से उनके बारे में कहा गया उनको हम। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी सदन के अंदर पूछे जाने वाले सवालों और उनके जवाबों को लेकर काफी गंभीर नजर आईं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगली बार से इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।
देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी सदस्य सवाल करता है सदन में तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के लिए ही पूछता है। मेरा मानना ये है कि अगर हम उन्हें 1 दिन या 2 दिन पहले जवाब दे देंगे तो वो और अच्छी तैयारी के साथ आ सकता है, अनुपूरक पूछ सकता है, रिसर्च अगर और करना चाहता है उस जवाब पे तो कर सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने विधायकों को कम से कम 1 दिन पहले जवाब दे दें। इस सत्र में क्या होता है मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगली बार से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 1 दिन पहले हमारे विधायकों तक जो जवाब है उनके सवाल के वो पहुँचे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी का कहना है कि विधानसभा में एक महिला कक्ष की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसको देखते हुए महिलाओं के लिए अलग से कमरा तैयार किया गया है। 17 से जब मैं विधायक पहली बार बनी तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई। महिलाओं के लिए शौचालय साफ़ नहीं होते थे या दिखते नहीं थे, बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती थी, कहीं कुछ तैयारी करनी है, बजट स्पीच की तैयारी करनी है तो एक एकांत सी जगह नहीं मिल पाती थी। तो इसलिए मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ और मैंने अपनी बात थोड़ा रखी भी थी, लेकिन हो नहीं पाया। और जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं विधानसभा अध्यक्ष बनी, तो ये निर्णय मैंने उसी समय ले लिया था कि महिलाओं के बैठने के लिए एक जगह बननी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ जगह भी है, शौचालय भी है, तो बहनें यहाँ बैठें, चाहे वो मीडिया से हों, चाहे अफसर हों, और ऑफ कोर्स विधायक तो हैं ही। तो मुझे खुशी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बजट सत्र के पहले दिन ही आधे से अधिक विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और इसी दौरान ये हंगामा इस कदर बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित कर दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष नमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।